हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त पूनम एक बार फिर आपसे आई हूँ बात करने के लिए कि किस तरह आपकी इनकम को बढ़ाया जाए। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या आप ऐसे किसी बिजनेस के बारे में जानते हैं जहां आप कस्टमर होके भी बिजनेस ऑनर हो सकते हैं? क्या आप ऐसे किसी बिजनेस को जानते हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके, टाइम फ्रीडम दिला सके, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सके? क्या आप ऐसे किसी बिजनेस को जानते हैं जहां कोई रिस्क ना हो, जहां कोई इन्वेस्टमेंट ना हो? क्या आप ऐसी कोई ऐसे बिजनेस को जानते हैं जो आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को जानता है? अगर आप ये सारी चीजें नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे बार बार मोटिवेट करते हैं कि मैं कुछ नया करूं और आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाऊं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, हम बात कर रहे हैं टाइम फ्रीडम की, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिक्योरिटी की, और हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। अगर बिजनेस का ध्यान आता है तो सबसे पहले ध्यान आता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बहुत बड़ा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा और आपके पास इनकम भी, आपके पास पैसा भी होना चाहिए। पर आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है और उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। इसे हम 21वीं शताब्दी का बिजनेस भी कह सकते हैं। जी हाँ, आपने तो सुना ही होगा। इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, इसे समझने की जरूरत है थोड़ा सा। जैसा कि आप डायरेक्ट सेलिंग, ये जो सेलिंग वर्ड है ना, इसको सुनते ना लोग मना कर देते हैं कि प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। पर फ्रेंड्स, आप एक बार नजर उठाकर देखिए, एक किसान भी तब तक फायदा नहीं लेता जब तक वह अपने फसलों को उगने के बाद, कटाई करने के बाद मंडी में, बाजार में बेच ना दे, तब तक उसे भी उसका फायदा नहीं मिलता। आपने देखा होगा, जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो कुछ ना कुछ सेल करते हैं, कुछ ना कुछ सेल करते हैं। थोड़ा ध्यान से अपने आसपास देखिए कि जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है वो सब बिजनेस ऑनर हैं, बिजनेसमैन हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सिर्फ एक ही जरिया है अमीर बनने का, आपको सेलिंग करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है आप अपने आप को सेल करना पसंद करते हैं या प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि 95% लोग अपने आप को सेल करना पसंद। बुरा लगा ना सुन के? अपने आप को सेल करना, जी हाँ, जॉब भी करना, अपने आप को सेल ही करना है। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज को। आपने जिसको, जो स्किल आज एक्वायर की है, जो स्किल के बदौलत आप जॉब ले रहे हैं, उसमें आप अपना टाइम सेल कर रहे हैं, उस स्किल को सेल कर रहे हैं, तब आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है। तो आप सोचिए क्या आसान है, अपने आप को सेल करना आसान है या प्रोडक्ट को सेल करना आसान है? आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कस्टमर को एक ऐसी पावर दे देती है जिससे वह बिजनेस ऑनर हो जाता है। अब सोचेंगे कस्टमर की को क्या पावर देती है? आप सोच के देखिए, आप, हम, मैं कस्टमर हैं। अपनी रूटीन को चेक कीजिए, सुबह से शाम तक, आंख खुलते ही और जब तक हम बेड पर जाते नहीं है तब तक हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे होते हैं। तो सोचिए, जो उसको सेल कर रहा है वो बिजनेस का मालिक है और आप इस्तेमाल करने वाले कस्टमर है। तभी तो कहते हैं कस्टमर हमेशा कष्ट से ही मरता रहता है। अगर आप इस कष्ट से नहीं मरना चाहते हैं तो आपको भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ेगा। अगर आपने इस इंडस्ट्री को चूज कर लिया और इसको समझ लिया, इसकी पावर को समझ लिया, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आइए थोड़ा सा जानते हैं आखिर आपको करना क्या है। कुछ प्रोडक्ट्स, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां होती है वो करती क्या है, वो आपके बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं जो आप रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं जिस कंपनी में हूँ उस कंपनी की बात करूं, जैसा कि मैं ओके लाइफ केयर में हूँ।
अगर मैं उसी का एग्जाम्पल लूं तो क्या क्या वो बनाती है, वो पर्सनल केयर बनाती है, किचन केयर बनाती है, आपके किचन में यूज करने वाले सारे मसाले बनाती है, हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है। हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी आयुर्वेदिक का सेगमेंट अलग है और प्रीमियम रेंज का सेगमेंट अलग है। अगर थोड़ा सा नजर उठाएं तो राइस ब्रांड ऑयल है, हमारे पास चाय की पत्ती है, पेस्ट है, बाथिंग बार है, हमारे पास फेस वॉश है 3 तरह का, डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, और आपके लिए सारे ऑर्गेनिक मसाले हैं, और एक हेल्थ केयर रेंज है। आप देखेंगे जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो हेल्थ रेंज जरूर ऐड करती, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, आपने सुना होगा। पर इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, यह आपको आपके खर्चों के साथ बिजनेस बनाना सिखाती है कि किस तरह से अगर आप अपनी दुकान को बदलने के लिए रेडी होते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करने के लिए रेडी होते हैं, और अपनी जो शेयर करने की हैबिट है, प्रमोट करने की हैबिट है, उस हैबिट के द्वारा आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये प्रमोट और शेयर करने की हैबिट क्या है, आइए थोड़ा सा इसे जानते हैं। अगर हमने कोई चीज इस्तेमाल की या आपको कोई चीज अच्छी लगी तो हम बिना बताए रह नहीं सकते। अगर मैं एग्जांपल लूं, आप एक मूवी भी देख के आते हैं, अगर वो बहुत अच्छी लगती है ना, आप उसका भी प्रमोशन करते हैं और अपने पड़ोसी को बोलते हैं कि फ्रेंड्स तू भी जाके देख, मेरे तो 250 रुपए वसूल हो गए, मेरे तो 500 रुपए वसूल हो गए। उसका मन नहीं है सुनने का, फिर भी हमें उसको बताना है। तो उस समय हम प्रमोशन कर रहे होते हैं, पर क्या आपने जो प्रमोट किया, उस जिस पर्सन ने उसको सुना और आपकी बात मानी और वो काम किया, तो क्या वो कंपनी आपको कोई बेनिफिट देती है? नहीं देती है फ्रेंड्स, नहीं देती है। बट ये जो हमारी शेयर करने की हैबिट है ना, बस हमें इसी हैबिट का इस्तेमाल करना है कि हमें इन कंपनी से मिलने वाले प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से मिलने वाले प्रोडक्ट को यूज करना है, उसी को प्रमोट करना है और उसी को शेयर करना है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम उसी को प्रमोट करें? मार्केट में तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, हम उसको क्यों ना प्रमोट करें? पर आप सोच ही देखिए, मैं एक एक्स प्रोडक्ट का नाम लेती हूँ, अगर मैं कहूँ मेरे बाल बहुत ही सुंदर है और मैं पैंटीन शैम्पू यूज करती हूँ, तो आप सुन के तुरंत चले जाओगे पैंटीन की बॉटल खरीदने और आप उसको यूज करोगे, और आपको भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप भी किसी को बताओगे। इस तरह पैंटीन कंपनी का तो बिजनेस बढ़ गया, उसने आपको अपने प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी दी क्या? नहीं दी ना, तो हम क्यों उसको प्रमोट कर रहे हैं? इस डायरेक्ट सेलिंग में आप आप सोच के देखिए, कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट को यूज करना। अगर उसको प्रोडक्ट को यूज करना है तो उसे खरीदना कहाँ से पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। खरीदना उसको पड़ेगा रिटेलर की शॉप से, यानी अपने घर के पास की दुकान से। अब सोचने वाली बात है, अब दुकान तक प्रोडक्ट कैसे आया? बना तो किस कहीं ना कहीं होगा, पर बना कहाँ होगा? फैक्ट्री में बना होगा। तो आपने क्या फैक्ट्री से खरीदा? नहीं, हमने खरीदा दुकान से। अब फैक्ट्री से दुकान तक आने में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले उसकी एड टीवी पे आती है। तो आप सोच के देखिए फ्रेंड्स कि टीवी पे जो एड आती है और जो कलाकार इसको ऐड करते हैं, क्या वो पैसे नहीं लेते हैं? ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आता है वो कहाँ कैसे मैनेज होता है? होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट, यानी इतने चैनल से होके प्रोडक्ट दुकान तक पहुंचता है, तो आपको एमआरपी पे मिलता है, डिस्काउंट भी नहीं मिलता। हो सकता है कुछ डिस्काउंट आपको शॉपकीपर दे देता है, पर वो डिस्काउंट लेने के बावजूद भी क्या आपके पास ऐसी कोई पावर है कि आप उससे बिजनेस कर सकते हैं? नहीं है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी क्या कहती है, मैं आपके बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स को बना रहा हूँ, आपके घर के प्रोडक्ट्स को बना रहा हूँ जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। वो प्रोडक्ट डायरेक्ट आप मेरे से लीजिए, बीच के सारे चैनल्स को हटा दीजिए। बिकॉज आप सोचिए कौन इंपॉर्टेंट है, कस्टमर और मैन्युफैक्चर, ये दो लोग इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैन्युफैक्चर बनाएगा तो उसे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कस्टमर चाहिए, और कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए तो उसे मैन्युफैक्चर चाहिए।
दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो बीच के चैनल्स को अगर हटा दिया जाए तो आपकी बहुत बड़ी इनकम, या मैं कहूँ बहुत जो बीच का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। वही जो बीच का डिफरेंस है, एमआरपी और मैन्युफैक्चरिंग का जो डिफरेंस है, वो कंपनी आपको एक स्ट्रक्चर के रूप में देती है, अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से देती है, जहां पे उन्होंने आपको पावर दिया है कि आप हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर क्या है? क्योंकि ये कंपनियां कोई एडवर्टाइज नहीं करती है, इनकी एडवर्टाइज एडवर्टाइज कैसे होती है? माउथ टू माउथ, रेफरेंस बिजनेस से। मैंने प्रोडक्ट यूज किया, आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, उसने किसी और को बनाया, इस तरह से प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। अब आप सोच के देखिए कस्टमर की पावर क्या है। अगर देखा जाए तो कस्टमर मार्केट का किंग है। अगर कस्टमर ने चाहा तो प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा, अगर कस्टमर ने नहीं चाहा तो प्रोडक्ट नहीं टिकेगा। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा। तो सोच के देखिए कस्टमर की आपकी पावर क्या है। आपने आज तक अपनी पावर को समझा ही नहीं है। अगर आप अपनी पावर को समझ जाते हैं तो आप बहुत ही बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। सोचिए कि अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, जो आपकी इनकम अभी आ रही उससे खुश नहीं है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जॉब करते हुए? तो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको एक ऐसा मौका देती है कि आप अगर जॉब कर भी रहे हैं, आप अपनी जॉब को डिस्टर्ब ना कीजिए। जॉब को करते करते पार्ट टाइम में इसको आपको करना है, और करते करते जब आपकी इनकम जॉब के बराबर हो जाए या जॉब से ज्यादा हो जाए तो आप जॉब को रिप्लेस भी कर सकते हैं। सोच के देखिए, क्या आज तक आपने जो घर का प्रोडक्ट यूज किया है अपनी पड़ोस की दुकान से, या मैं कहूँ किसी मॉल से लेके यूज करते, क्या उसने आपको ऐसी कोई पावर दी है क्या कि जहां से आप बिजनेस कर सकते हैं, लोगों से बात करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, लोगों की दुकान चेंज करा के आप पैसा कमा सकते हैं? एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप अपनी दुकान चेंज करके एक अच्छा प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, साथ में उसको शेयर करते हैं और लोगों की भी दुकान चेंज करवाते हैं और अपनी टीम को बनाते हैं, तो टीम के साथ काम करते हैं, तो आप बहुत बहुत बहुत, ऐसा कहूं, मनचाही इनकम ले सकते हैं जितना आपने अपने लिए सोचा है। तो ये पावर है। एक यह इस बिजनेस को हम बोलते हैं 21 सेंचुरी का बिजनेस। क्या आपको ये कंसेप्ट सुन के कहीं ऐसा लगा कि कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है इस बिजनेस में? सिर्फ आपको करना क्या है, अपने घर की दुकान को बदल लेना है। जो सामान आप पड़ोस की शॉप से लेते थे वो आपको कंपनी से लेना है। अगर आप यह काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपनी दुकान चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, आप अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और अपनी टीम बनाने के लिए, लोगों की दुकान चेंज कराने, अपनी तो चेंज करनी है, साथ में लोगों से बात करके उनको अच्छा प्रोडक्ट दिला के उनकी दुकान को चेंज करा के आप टीम के साथ काम करते हैं, तो आप मनचाही इनकम ले सकते हैं। अब सोच के देखिए कि 95% लोग जो जॉब करते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स में ही कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, ईएमआई के बोझ के तले दबे रहते हैं। सैलरी आते ही खर्च हो जाती है, पहले से सब कुछ रेडी होता है, कहाँ खर्च करना है। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट सोर्स है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, जहां आपको पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी दुकान को बदलना है। आपके डेली नीड्स का सामान जो आप पड़ोस की शॉप से लाते थे, उसको कहाँ से लाना है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लाना है। अगर आप वहां से लाते हैं तो आप इनकम बना सकते हैं। और बात हो रही थी एक्टिव और पैसिव इनकम की। शायद मैं इस बिजनेस में नहीं आती तो मैं भी इस चीज को नहीं जान पाती कि इस तरह से भी कोई इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव। ये सोचने वाली बात है। अगर मैं कहूं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने इनकम कमाने के तरीकों को 4 भाग में बांटा है,
तो उसकी बात अगर करूं तो 4 कैटेगरी है। पहली एम्प्लॉयड, दूसरी सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरी बिजनेस ऑनर और चौथी इन्वेस्टर्स। अगर देखा जाए तो 90% लोग जो होते हैं जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं और सेल्फ बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं। पर ऐसे लोग कितने होते हैं? 95%। पर इनके पास पैसा कितना होता है वर्ल्ड का? 5%। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं, वो बिजनेस ऑनर्स होते हैं, उनको पता है पैसा कैसे कमाना है, टीम के साथ काम करते हैं और उनकी इनकम किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं होती है, तो वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं और पैसिव इनकम लेते हैं। और अगर मैं फोर्थ कैटेगरी की बात करूं, इन्वेस्टर्स की, तो पैसे से पैसा बनता है, तो इन्वेस्टर्स अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी तो वो उससे पैसिव इनकम लेते हैं। अब सोच के देखिए, जो ये बिजनेस ऑनर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ 5% होते हैं, उन पर उनके पास वर्ल्ड का 95% पैसा होता है। सोच के देखिए, आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? एम्प्लॉय कैटेगरी में रखना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय में रखना चाहते हैं, जहां आपकी इनकम सिर्फ आप पर डिपेंडेंट है। अगर आप एक घर को चला रहे हैं तो आपके पास इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेज होने चाहिए। अपने सोर्स को जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो इस बिजनेस को लपक के पकड़ लीजिए। और आज जो कोविड का सिचुएशन आया है ना, उस सिचुएशन में सिर्फ एक यही बिजनेस है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप सोच के देखिए, आप अपने आसपास देखिए, न्यूज में सुनिए, डाटा उठाइए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानिए, किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां इस लॉकडाउन में भी पैसा कमा रही हैं। तो आपको फ्रेंड्स, आपके पास सिर्फ एक यही अपॉर्चुनिटी है कि जो आज आप कर रहे हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि आपको अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो क्या डिसीजन लिया जाए। अगर आप इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं तो यह वक्त सबसे सही वक्त है। तो लीडर्स, अगर आप ओके लाइफ केयर के प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में मेरे से कांटेक्ट करने के लिए नंबर भी दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि आपकी इनकम को बढ़ाया जाए। आप जो आपके पास एक इनकम का सोर्स है उसके साथ एक और इनकम को जनरेट किया जाए। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप एक पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो आप जॉब में रह के नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ ये इंडस्ट्री आपके लिए है, आपके लिए है और आपके लिए ही है। थैंक यू सो मच लीडर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।